आई डू रियली लव यू बिंदिया। बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं कृष्णा जी। और हम सब भी आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं। वाह ब्रो। आज हमारी बिंदिया के सुहाग और प्यार दोनों की लड़ाई पूरी हुई। हमारी बिंदिया को उसकी खुशियां मिल ही गई। आज हमारी जिंदगी में जो ये खुशियां हैं उसकी वजह आप लोग हैं, और खासकर अम्मा, बाबूजी और समय जी। नहीं रे बहुरिया, ये हमारी वजह से नहीं हुआ है, ये तो तेरी अच्छाई और सच्चाई की वजह से हुआ है। बिटिया, अपने सारे दुख दर्द भुलाकर अपने सुहाग के साथ एक मधुर जीवन की शुरुआत करो। अम्बे माँ और हम सब का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और सुन, और एक बात, आज के आज हमरा कमरा खाली कर देना। हाँ। आप निकलो यहां से, अरे निकलो यहां से। क्या हुआ मिसेस कृष्णा शुक्ला? अरे अब तो आप हमारी सुहागन हैं, आइए अंदर। नहीं नहीं, एक मिनट, अभी अंदर मत आना। एक मिनट। ये सब क्या है कृष्णा जी? हमने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है ना बिंदिया, इसलिए उन सारी पुरानी और बुरी यादों को भुलाकर हम एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इसीलिए आज हम तुम्हारा कमरा प्रवेश करवाएंगे। कमरा प्रवेश ये क्या होता है? जैसे देखो, लोग शुद्ध और फ्रेश मन से गृह प्रवेश करते हैं ना, वैसे ही शुद्ध और फ्रेश मन से ना हम तुम्हें इस कमरे में कमरा प्रवेश करवाएंगे, जहां सिर्फ प्यार और बहुत सारा प्यार होगा। सबसे पहले आरती करते हैं। आरती हो गई, अब तिलक की बारी। हो गया। अब तुम्हें पता है क्या करना है? तुम्हारे कोमल कोमल पैरों को इन पेटल्स पे रख के हमारे कमरे में प्रवेश करना। रेडी मिसेस कृष्णा शुक्ला?
वेलकम वेलकम। ऐसा कमरा प्रवेश तो हम पहली बार देखें। क्यों? पसंद नहीं आया? आप हमारे लिए कुछ करें और हमें पसंद ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ये तो कुछ भी नहीं है विंध्या, तुम इससे भी कहीं ज्यादा डिजर्व करती हो, लेकिन हम नालायक तुम्हें सिर्फ दर्द ही देते रहे। कृष्णा जी, आपने अभी अभी कहा था ना कि हम नई शुरुआत करेंगे, फिर आप पुरानी बातें काहे दोहरा रहे हैं? चलिए अपने चेहरे से ये उदासी हटाइए और मुस्कुरा दीजिए। और हम भी तुमसे प्रॉमिस करते हैं विंध्या, तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे से तुम्हारी खूबसूरत मुस्कुराहट कभी गायब नहीं होने देंगे। प्रॉमिस। ये गलत है कृष्णा जी। क्या? अब क्या हुआ? देखो, हमने तुमसे माफी भी मांग ली, आई लव यू भी बोल दिया, तो फिर अब क्यों गलत है? वो कहा है ना कृष्णा जी कि हमने शिवरात्रि के दिन मन्नत मांगी थी, जब हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम मन्नत पूरी करने के लिए मंदिर जाएंगे। हाँ, कुलदेवी के मंदिर। हमारे कुलदेवी के मंदिर? मतलब वो जो उत्तराखंड के रास्ते में आता है वो? हाँ तो कोई बात नहीं ना, चले जाएंगे, लेकिन अभी हमें प्यार करने से क्यों रोक रही हो? कृष्णा जी, आप समझ नहीं रहे। तो तुम ही समझा दो ना। कृष्णा जी, मन्नत। मन्नत? एक मिनट, कहीं तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं कि जब तक हम मंदिर जाकर दर्शन नहीं करेंगे तब तक तुम्हारी मन्नत पूरी नहीं होगी, और तब तक नो इश्क, नो मोहब्बत, नो प्यार। हाँ? ओह गॉड विंध्या, तुम ना हमें सताने का कोई भी मौका मत छोड़ा करो बस। सारी पर ये मन्नत हमने हम दोनों के लिए ही मांगी थी। तब तक हक तो कर सकते हैं, या वो भी मन्नत के बाद। बेटा, अब तक सोए नहीं? आप यहाँ माँ? तुम्हारे कमरे में रोशनी दिखाई दी तो हमें ऐसा लगा कि तुम जाग रहे हो, इसीलिए आ गए यहाँ पे। कुछ नहीं माँ, कुछ काम पेंडिंग था ना, तो सोचा उसे पूरा कर लूं। आप बताइए क्या हुआ माँ? आप परेशान लग रही हैं? हम तुमसे कुछ पूछना चाहते थे। तो पूछिए ना। बेटा, कहीं
सही में तो तुम बिंदिया से प्यार करने नहीं लग गए। अरे नहीं माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बहुत रात हो गई है, आप जाइए सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। हमने ये फैसला लिया है कि बैंगलोर वाली जो हवेली है ना, वो बेच रहे हैं। पर क्यों? अब तुमने तो यहाँ रहने का फैसला ले लिया है ना, तो फिर उसे रखकर क्या फायदा? बेचने में ही फायदा है। क्या कहा आपने बड़ी माँ? वो बेंगलोर वाला बंगला बेचना है? बेच दो ना, बहुत मजा आएगा, हम सब लोग साथ में रहेंगे और हमें भी बड़ा मजा आएगा सैम को छेड़ने में। जैसे मैं छोड़ दूंगा तुझे। हाँ तो छेड़ेंगे। अब लग रहा है ये असली शुक्ला परिवार है, ना कोई अधूरापन और ना ही कोई रंजिश, बस प्यार ही प्यार। ये बात तो है। अब हम तीनों भाई मिलकर काम पे जाया करेंगे और खूब मेहनत करेंगे। क्यों पापा? वाह, हमें तो सुनकर ही गर्व महसूस हो रहा है। विक्रम, अपना नंबर बना लो, नहीं तो हमेशा की तरह पीछे ही रह जाओगे। हाँ हाँ, आई मीन तीनों भाई एक साथ काम करेंगे और सब कुछ 3 हिस्सों में बराबर से बटेगा, है ना पापा? विक्रम, ये हिस्सा बटाई की बात कहां से आ गई बीच में? एक बात कान खोल के सुन लो सब लोग, ये जो हमारी संपत्ति है ना, ये हमारे पिताजी की है। इसका आधा हिस्सा हमारा है और आधा बढ़ के भैया का, यानी सैम का। हाँ हाँ पापा जी, ऑफ कोर्स। और जो आपका आधा हिस्सा है उसमें से तो आधा कृष को और आधा विक्रम को मिलेगा। नहीं भाभी, आप निधि दीदी को तो भूल ही गई, उनका भी तो हिस्सा होगा ना। आपकी इन्हीं अच्छाइयों से तो हमें इतना प्यार हुआ है कृष्णा जी। हो गया मेरा। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। कृष भैया, आपने बोला था ना कि पूजा का सामान और कुछ खाने पीने का सामान गाड़ी में रखवा देना, हमने रखवा दिया है। ओ अच्छा, घूमने जा रहे हो? सीक्रेट हनीमून? हाँ? अरे नहीं यार, हनीमून का। अरे तो फिर कहाँ चल दिए तुम दोनों? कृष्णा जी, हमने आपसे कहा था ना कि माँ जी और बाबूजी से पूछने के बाद ही जाएंगे। अरे बिंदिया, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? छोटी सी तो बात है, अभी पूछ लेते हैं। मम्मी, वो क्या है ना, बिंदिया ने मन्नत मांगी थी कि जब हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो माता रानी के दर्शन के लिए जाएगी। वो हमारे कुलदेवी वाले मंदिर। तो मंदिर जा रहे हो आप दोनों? तो भाई हम सबसे भी पूछ लेते, पूरा का पूरा परिवार चलता ना साथ में। आई एम श्योर तुम दोनों जाओगे तो बोर हो जाओगे। नहीं नहीं, बोर तो नहीं होंगे। अच्छा, बोर नहीं होंगे, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम सही। नेक्स्ट टाइम हम छोड़ेंगे नहीं। वैसे बिंदिया जी ने मन्नत मांगी है तो तुम दोनों का साथ में जाना बहुत जरूरी है। हम जा सकते हैं क्या? अरे काहे नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते, पर ऐसे नहीं। दुल्हन, दुल्हन, आए? आरती की थाल लेकर आओ। अरे जाओ ना जी, आरती का थाल लाओ ना।
अच्छा ठीक है, तू रहने दे, हम ही जाते हैं। हाँ, वो बिरनी तो उठ के चल ही गई। ला रहे हैं हम ही। हाँ अरे आरती उतारेंगे दोनों की, फिर नजर उतारेंगे और ढेर सारे आशीर्वाद के साथ दोनों को विदा करेंगे यहाँ से। क्रिश कम था जो अब निधि के साथ भी सब कुछ बांटना होगा। अरे आज तक जिस प्रॉपर्टी को अपना समझ रही थी उसमें से भी आधा हिस्सा सैम का है और उस आधे में से भी तीसरा टुकड़ा होगा। तीसरा टुकड़ा मिलेगा हमें। साक्षी प्लीज टेंशन मत लो यार। कैसे ना लो विक्रम टेंशन? तुम्हें पता है जब मेरी शादी हुई थी ना, तो पता है मम्मी ने क्या कहा था कि बेटा लड़का ना एकदम राजकुमार है, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत प्रॉपर्टी है। लेकिन जरा देखो, तीसरा टुकड़ा है तुम्हारे पास प्रॉपर्टी का। अरे अब क्या कर सकते हैं साक्षी, जो है बस यही है। मैंने पहले ही कहा था मम्मी को कि घर के एक लौते बेटे से मेरी शादी कराना, लेकिन नहीं, तुमसे करा दी। 2 भाई 1 बहन और ऊपर से भी एक भाड़े का भाई आ गया इतने सालों बाद अपने घर में प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने। अरे जितना मिलेगा उतना कम है क्या? हाँ, तुम्हें कम क्यों लगेगा? एक्सपेक्टेशन जो मर गई है तुम्हारी। खैर, मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ विक्रम। अब मुझे पता है कि मुझे मेरा हिस्सा कैसे लेना है, इसलिए मैंने ऑलरेडी उसकी तैयारी भी कर ली है। आई नो मुझे मेरा हक कैसे छीनना है। अम्बे माँ तुम दोनों को ढेर सारी खुशियां दे। बेटा, तुम लोग पहली बार एक शादीशुदा जोड़े के रूप में बाहर जा रहे हो। अपना ख्याल रखना और तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। और तुम दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट कभी कम ना हो। मम्मी, और आप भी अपना ध्यान रखना और चिंता बिल्कुल मत करना। हाँ? खुश रहो। सदा सुहागन रहो। अच्छा बाबा चलो, वरना सब सोचेंगे आखिर ऐसा क्या हो गया जो हम उठकर यहाँ पे आ गए। एंड मैंने क्या सुना कि क्रिश और बिंदिया कहीं जा रहे बाहर, तो चलो हमने जरा सी ऑफ करके आते हैं। सी ऑफ माय फुट। गाड़ी ध्यान से चलाना बेटा। हाँ, खाना वाना का ध्यान रखना, ठीक ना? और जल्दी आ जाना। बाय। देखो साक्षी, अब तक हम दोनों ने जिस तरीके से हैंडल किया था डिप्लोमेटिकली, हमें वैसे ही आगे जाके हैंडल करना है, वरना पापा हमें इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। सो कम प्लीज। आई होप ये बिंदिया और क्रिश कभी घर वापस ही ना आए।